नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आज के आपके समक्ष फिर दोबारा उपस्थित हूँ। आज की अच्छी खबर एक पहली ये है कि जिन लोगों का पैसा सारा ग्रुप में इन्वेस्टेड था और वो उसका रिफंड क्लेम नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो पीछे कोर्ट का आदेश था और शारा श्री को जेल भी हुई थी और उसके बाद जब कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि भाई आपको जो निवेशित पैसा है वो सेबी के द्वारा निर्देशित अकाउंट में जमा करना होगा, और वो पैसा उन्होंने सेबी अकाउंट में जमा भी कर दिया था। उसके बाद भी जो इन्वेस्टर हैं वो अपना क्लेम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और सेबी भी जो निवेशक हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो अब निवेशकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक अपना पोर्टल लॉन्च करा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स refund.crcs.gov.in के नाम से ये पोर्टल उन्होंने बनाया है, जिसके माध्यम से निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो लोगों की जो सुविधा के लिए केंद्र सरकार का ये कदम है, ये काफी प्रशंसाजनक है। और जो भी व्यक्ति मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वो अगर ये जानकारी लेना चाहते हैं कि वो अपने जो उनका पैसा जो निवेशित है शारा ग्रुप में, उसके लिए अगर वो निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, क्या कार्रवाई करनी होगी और वो पोर्टल का लिंक क्या है, तो उसके लिए वो हमारी वेबसाइट positivsamachar.com पे जाके हमारे मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में इसका न्यूज लिंक भी दे रहा हूँ, तो उस न्यूज लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके माध्यम से वो उस पोर्टल पे चले जाएंगे और वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या प्रक्रिया इसके लिए अपनानी है, और उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद आप अपना रिफंड क्लेम सबमिट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, जिसके बाद आपको एक निर्धारित समय सीमा में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। एक अच्छी खबर यह है कि जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा सुधार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो अभी थोड़े दिनों पहले 2020 में हमारी जो गलवान सीमा पे एक संघर्ष हुआ था दोनों देशों की सेना के बीच में, और उसमें काफी हमारे जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए और हमारे जवानों ने चीन के जवानों को भी काफी क्षति पहुंचाई और कई जवान उनके जो है हताहत हुए उसमें। उसके बाद में जो अब इस समय जो स्थिति है, भारत ने कई सारे चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया, चाइना के साथ हमारा जो इंपोर्ट होता था उसको भी सरकार ने प्रतिबंधित करा। तो जो अब और दूसरा जो चाइना की इस कोरोना के बाद में विश्व स्तर पे जो अब स्थिति है और जो लोग चाइना को संदिग्ध दृष्टि से देख रहे हैं सारे देश, तो उससे चाइना को जो आर्थिक उनका जो एक चढ़ाव था उस चढ़ाव में और गिरावट आई है। उस गिरावट से निपटने के लिए अब चाइना जो है वो हमारी ओर भी देख रहा है कि भारत के साथ कैसे अपने संबंध अच्छे बनाए जाए। तो जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ द्विपक्षीय संवाद बढ़े और हमारे उनके आर्थिक संबंध सुधरे, लेकिन जो वार्ता वो करना चाहते हैं उसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़ा स्पष्ट वो कहा है कि जब तक सीमा पे शांति नहीं होगी तब तक हम ऐसी किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से थोड़ा सा चाइना के रुख में परिवर्तन आया है, और ऐसा हो सकता है, देखा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में थोड़ा भारत के और चीन के संबंध सुधरे और सीमा पे तनाव कम हो, और जो ऐसे देश जो ये चाहते हैं कि चीन का प्रभाव कम करा जाए और भारत का उसमें मध्यस्थता रहे, तो वो देश थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं इस स्थिति के लिए। लेकिन चूंकि हमें अपने देश की उन्नति का ध्यान रखना है और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध अगर खराब रहेंगे तो थोड़ा हमारा जो ध्यान है वो उसमें ज्यादा लगा रहेगा। तो हमारे देश के हिसाब से ये सही है कि हमारे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों और हम अपने देश की उन्नति के लिए काम कर सकें। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है, पिछले 2-3 महीने से वहां खूनी संघर्ष चल रहा है दो समुदायों के बीच में।
तो अभी ये खबर आ रही है जब सरकार ने वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बहाल करी है और थोड़ा सा स्थिति काबू में हुई है, तो उसके बाद से लगातार एफआईआर वहाँ दर्ज हो रही है और जो मुकदमे लोगों द्वारा दर्ज कराए जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ लोगों ने कार्रवाई करी है। तो लगभग 100 एफआईआर डेली इस समय वहाँ पे हो रही है, जिसमें कि लोग एक दूसरे के ऊपर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ दुराचार हुआ है या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। और अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लगभग 6000 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक वीडियोस भी ऐसे आए हैं वहां पे जो जिसकी वजह से काफी असहजता पूरे कंट्री में है। लेकिन कुछ लोग एक मीडिया के वर्ग को एक केंद्र सरकार के फेवर में बोलते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं। और वो लोग कभी भी मैंने देखा है कि जो दूसरे प्रदेश है, जैसे जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं या दूसरे अन्य दलों की विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा मतलब जो दोगलापन है, इसको थोड़ा एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हमें अगर अपने देश में देखना है कि कानून व्यवस्था सुधरे और अगर कोई गलत चीज हो रही है तो वो देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राज्य में हो रही है, उसका विरोध करना चाहिए। और आउट मतलब सेलेक्टेड जो है वो आउटरीच या सेलेक्टेड जो है वो शोर नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा शुरू से मानना रहा है, अगर आप मेरे पुराने वीडियो भी देखेंगे, कि जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं और जो बगैर किसी माने पूर्वाग्रह के लगाई गई है और हुई है, जो जेन्युइनली हुई है, क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग भी बहुत होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि छोटी बच्चियों के साथ हुए दुराचार या जो सही घटनाएं हैं जिसमें ये पूरे प्रमाण मिल जाते हैं कि भाई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने किसी महिला के साथ कोई दुराचार करा है, तो उनको सरकार को और न्यायालय को चाहिए कि भाई फांसी की सजा दें और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो, जिससे लोगों के दिल में कम से कम कानून का डर व्याप्त हो। तो इस तरह की घटनाओं को किसी राजनीतिक दल के खिलाफ इस्तेमाल ना करते हुए देश में जो ये स्थिति है उसके खिलाफ बात करते हुए रखना चाहिए और बगैर किसी पूर्वाग्रह के रखना चाहिए। धन्यवाद। इसी क्रम में एक खबर है राजस्थान से कि राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कल विधानसभा में अपने एक वक्तव्य के दौरान ये बात रखी कि जो कांग्रेस पार्टी है या जो उसके जो अलायंस जो दल है, वो जिस तरह से मणिपुर को लेकर अपनी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो महिलाओं के ऊपर दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हमारी सरकार को, अपने प्रदेश की सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए और उनकी बात को सकारात्मक रूप से ना सुन के उनकी जो है वो विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उनको जो है कांग्रेस ने अपने पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है शायद। तो ये दर्शाता है कि आप कितने दोहरे मापदंड रखते हैं किसी एक उसके प्रति, कि अगर आपके इंटरनल किसी व्यक्ति ने भी अगर कोई सही बात बोली है तो आप उस पर एक्शन ना लेके या उस पर कोई कार्रवाई ऐसी ना करके जो सही हो, आप उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कुछ चीजों में राजनीतिक दलों को भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है और सोचना भी चाहिए। कल एक घटनाक्रम में बनारस की जो जिला अदालत है जिसमें ये ज्ञानवापी केस चल रहा है, तो ज्ञानवापी मंदिर को लेके जो पहले सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, दूसरे पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग, उन्होंने जो अपनी बात वहां रखी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जब ये केस जिला अदालत में है तो उसकी कार्रवाई वहीं होगी पहले और ये वहीं सुना जाएगा। तो जिला अदालत ने कल जो है उसके जो वहां पे विवादित शिवलिंग है और जिसे मुस्लिम पक्ष कहता है कि फुआरा है, तो उसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। अब जिससे कि हिंदू पक्ष के जो तर्क हैं उसको जिला अदालत ने माना है और बोला है कि भाई इसका सर्वेक्षण कराया जाए। अब जो एएसआई है वो इसका अपने स्तर पे जांच करेगी और उसके ऊपर ये निर्णय होगा।
देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार और समय समय पे जो है वो नकल, परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रहती हैं। राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर पहल करते हुए इससे निपटने के लिए ये एक अध्यादेश पारित करा है कि भी भर्ती परीक्षा में कोई भी पेपर लीक में लिंक व्यक्ति और या कोई अगर नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसके पकड़े जाने पे उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए।